अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा 10 लाख तक बिला सूद कर्ज फ्राहम कर रहे हैं छोटे कारोबारी लोगों को, स्पेशली नौजवानों को। और इसकी शराइत बज़ाहिर बहुत ही आसान दिख रही हैं। और ये ऐसा लोन है कि जो डायरेक्ट आपको नहीं दिया जाएगा, मरहलावार दिया जाएगा। और इसकी अगर टर्म एंड कंडीशन देखी जाए तो इस पे बहुत सारे नौजवान क्वेश्चन कर रहे हैं कि जनाब हमें इस पे अप्लाई कर लेना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए। बेसिकली नॉर्मली तो हम इस तरह के इश्यूज पे बात नहीं करते, लेकिन इसमें बहुत सारा जो बात की गई है वो की गई है एक्टिव टैक्स फाइलर होना, इसकी बैलेंस शीट का होना। तो ये हमारे फील्ड के मुतल्लिक़ है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसकी डिटेल में वजाहत कर दूँ। जनाब मैं हूँ मियाँ तौफीक अहमद, वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी से। तो मैं आपको एक पिक्चर में दे के जाता हूँ, आप उसको पहले देखिएगा। ये जनाब एक बोर्ड है। आप अक्सर रोड पे जाएं तो मुख्तलिफ जगह पे लिखा होता है 50% ऑफ, 80% ऑफ सेल। तो जैसे आप उस सेल काउंटर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी लिखा होगा कि जनाब 80% ऑफ है। तो आप अच्छे जूता देखेंगे तो वो कहेंगे जनाब ये नहीं, सेल वाले जो टेबल पे पड़े हैं ना ये वाले। और वो सेल वाले कौन से होंगे? जो कि या तो इनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी होगी, या ऐसे होंगे जो आपके साइज के नहीं आएंगे। बेसिकली वो स्टोरों से वापस वापस माल होता है, तो आपके किसी काम का ही नहीं होता। तो ये जितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स होती है ना, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है कि उसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़नी चाहिए, गौर से पढ़नी चाहिए। ये मैं टर्म एंड कंडीशन आपको पहले इस जो कार्ड पे लगी हुई है वो भी पढ़ाऊंगा। और आपको जो इनकी वेबसाइट है, जो कह रहे हैं ना इनकी मजीद रहनुमाई के लिए इस वेब पेज आए, उस पे एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि किन लोगों को ये अप्लाई करना चाहिए, किन को अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो पहले तो जनाब ये देख लेते हैं जो कार्ड पे लिखा हुआ है। पहली शर्त तो यह है कि पंजाब के रिहायशी हों। ठीक है जनाब, उम्र उनकी 21 हो ही जाती है जनाब कारोबार करने में। शनाख्ती कार्ड दुरुस्त का मतलब कि आप डेट ऑफ एक्सपायर ना हो, और जो नंबर है सिम है उसके नाम पे हो। ठीक है जी, एक्टिव फाइलर हो, फाइलर होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती करेंगे और उनकी एप्लीकेशन भी चली जाएगी और रद्द हो जाएगी। तो वो ये होगी कि नॉर्मल फाइलर नहीं इस पे चलेगा, इसमें ऐसा फाइलर होगा जिसकी जो बिजनेस वाला फाइलर होगा, जिसका बिजनेस लिखा होगा और जिसकी बैलेंस शीट होगी, जिसका हिसाब किताब लिखा होगा कि कितना जनाब उन्होंने साल भर बिजनेस किया, कितना टैक्स जमा किया, क्या कराया। अच्छा, इसमें ये जो चीज़ें ना, ये कुछ काम की पॉइंट लिखे हुए हैं। अच्छा, SME कार्ड क्या होता है? स्मॉल एंटरप्रेन्योर, वही बात, छोटे कारोबार के जरिए कर्ज की सहूलत में क्या है कि 25% सिर्फ आप कैश निकाल सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा 10 लाख नहीं आप निकाल सकते। बाकी किस में यूज होगा? सरकारी फीसेस यानी टैक्स वगैरह पे करने, और यूटिलिटी बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, इस तरह के बिल वगैरह पे कर सकेंगे। और खाम माल की खरीदारी ये वेंडर्स को देगी। हाँ, जो अपने खाम माल लेना, सर्विसेज लेनी है तो वेंडर्स को देगी। वो भी एक पूरा सिस्टम है जो जिसके लिए दरमियान में आपको बताऊंगा, जब बता रहा हूँ ना, तो ये जो शेक है ये छोटी शेक नहीं है कि ये। और इसमें ये भी है कि आपके 2 या 3 लाख पहले मिल जाएंगे, बाकी पैसे इस खरीदारी के बाद मिलेंगे। तो ये वेंडर्स क्या चीज़ है और ये कौन सी खरीदारी है जनाब, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ जनाब बताऊंगा। और एक वीडियो काइंडली स्किप ना कीजिएगा। हो सकता है मैं प्रोफेशनली इतना बेहतर ना बता पाऊँ, लेकिन मैं कोई चीज़ हाइड नहीं करूँगा। हाइड इसलिए नहीं करूँगा कि ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंसान जो है ना वो जज्बाती होके बहुत सारा सोच के लोन ले लेता है, लेकिन ये याद रखिए एक दफ़ा आपने लोन ले लिया और बगैर किसी प्लानिंग के ले लिए, ये आपके इतना गले पड़ेगा कि आपके इससे जान छुड़वाना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोच समझ कर हमेशा लोन लेना चाहिए। और उसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़नी चाहिए। ये कितनी ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन है ये मैं डिटेल में आपको एक बताऊंगा। और जो सबसे इसमें डेंजरस है, जिसपे बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करेंगे, उसको मैं लाजमी हाईलाइट करूंगा। अच्छा, टर्म एंड कंडीशन से मुझे याद आया कि नॉर्मली हर कोई अपनी चीज़ें सस्ती सस्ती करके और इजी बेच रहा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन पढ़ा करें जो आप किस्तों पे प्लॉट लेते हैं। पहली बात है, किस्तों में आप लेना ही ना पड़े किसी को, अल्लाह सबको इतनी मदे पैसे हों तो कैश पे जो ऑन पोजीशन है वो प्लॉट ले। तो अगर वो आपको लेना पड़ ही गया, इस तरह की सेटिंग है ये वो, तो इसकी टर्म एंड कंडीशन जनाब वो ब्री ब्री जो बैक साइड पेज पे लिखी होती हैं वो लाजमी पढ़ा करें।
और उसको इतनी ये और मज़े की बात बताऊँ कि इतनी ये टेक्निकल ज़ुबान में लिखी होती हैं, फ़िनांस के भी वो मुश्किल-मुश्किल लफ़्ज़ ढूँढ के लिखे होते हैं कि आम बंदा नहीं समझ सकता। और इसको समझने के लिए आप कोशिश करें कि किसी लॉयर की खिदमत ले लें, उनकी फ़ीस दें बाकायदा, मुफ़्त में ये सर्विस नहीं लें, ठीक है? आपकी किसी के लॉयर के साथ गपशप है तो उनको चाय पे इनवाइट कर लें या गिफ्ट के तौर पे सर्विस लें, क्योंकि मुफ़्त में भी कोई इतनी मेहनत करके आपको नहीं बताएगा। जैसे कि मैं भी ये सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि आप तो हमें मुफ़्त में बता रहे हैं, तो जनाब मैं भी आपको मुफ़्त में नहीं बता रहा। मुझे यूट्यूब बाकायदा इसकी जितने मिनट जितना टाइम आपको ये समझाने पे दूंगा, यूट्यूब बाकायदा इसकी मुझे पेमेंट देगी। तो जनाब ये वेबसाइट है जो कि उस ऐड के लिंक्स में भी दी गई है कि सीएम पंजाब, क्योंकि देखने में तो बड़ा प्यारा कार्ड लगता है जनाब। मरियम नवाज साहबा की फ़ोटो है और ऐसे लग रहा है कि जनाब ये जिस कारोबारी बंदे के पास होगा, ये आप देखें, जिसके पास होगा जनाब वो तो बस उसका कारोबार बढ़ता ही जाएगा। अब हम कि देखते हैं कि ये कारोबार कैसे बढ़ता है जनाब। की फीचर्स क्या है? सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये 1 मिलियन यानी 10 लाख तक है। टर्नओवर टाइम क्या है? यानी 3 साल है, 3 साल तक आपको ये लोन मिलेगा और 3 साल में आपने वापस भी करना है। और ये क्या है जनाब, 12 मंथ फिजिबिलिटी फॉर ये भी कोई क्रेडिट कार्ड टैब है, ठीक है जी, जो भी है बहरहाल। पेमेंट पेमेंट क्या है जी जनाब, 24 इसकी जनाब वो इंस्टॉलमेंट होंगी, उसमें आप डिवाइड कर लें 10 लाख को, तो उसमें जितना भी आप लेंगे उसमें वापस करना है। फिर क्या है जी, ग्रेस पीरियड 3 मंथ इशुएंस ऑफ पेमेंट कमेंसमेंट, ये भी है कि 3 माह बाद जनाब कोई इसका टाइम शुरू होगा। अच्छा, आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं? जैसे वेंडर्स को आप कर सकते हैं, बिजली के बिल वगैरह ये पे कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं। विड्रॉल की लिमिट जैसे पहले गया 25% है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पीओएस मोबाइल, हाँ यहाँ पे आ गई जो डिजिटल ट्रांजैक्शन आप कोई भी कर सकते हैं। पीओएस सिस्टम जो मुख्तलिफ बड़े मॉल्स में लगे हुए थे, जैसे इम्तियाज सुपर मार्केट वगैरह में लगे होते हैं वो, और मोबाइल ऐप्स जो बनी होती है उसके थ्रू आप पे कर सकते हैं। एंड यूज़र इंटरेस्ट, ये बड़ी अच्छी चीज़ है ये वाली कि इस पे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोई भी बैंक है, कोई भी डिपार्टमेंट है, वो इंटरेस्ट के बगैर लोन नहीं देता, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट के बगैर लोन दिया, तो ये एक अप्रिशिएट करना चाहिए। ये पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी अचीवमेंट कह लें, ऑफर्स कह लें। अच्छा, इसके एलिजिबल होने के लिए क्या है कि आप स्मॉल एंटरप्रेन्योर, SCES यानी कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर, छोटे कारोबारी होने चाहिए, और इसमें रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। कहाँ पे? ये आपको ये वेबसाइट बाद में दिखाते हैं, यहाँ पे जनाब ये SC जो ना रजिस्टर्ड होते हैं, आप अपने बिजनेस यहाँ पे जाके रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक करियाने की दुकान डाली हुई है तो आप कहें जी मैं भी एक छोटा कारोबारी हूँ तो ये लोन ले लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ये फॉर्म वगैरह जहाँ इस वेबसाइट पे आप जाएँ और अपनी रजिस्ट्रेशन करें। इस रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली आपका एनटीएन भी बना होना चाहिए, आपका ये सब कुछ होना चाहिए, जहाँ फिर कर सकते हैं। तो चलते हैं बाकी पे। अच्छा, इसके बाद उम्र आपको बता दी है, ये बायोमेट्रिक वगैरह जो भी, हाँ हाँ ये जनाब ये यहाँ पे चलते हैं ना, ये वाले वैलिड CNSE होने चाहिए, एग्जिस्टेंस एंड प्रोस्पेक्टिव बिजनेस लोकेटेड, हाँ पंजाब में बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। ये वाली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट एंड साइकोमेट्रिक असेसमेंट, जनाब ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट ये छोटा लफ्ज़ नहीं है। जिसने ये क्रेडिट कार्ड दिया ना उसको ये बेहतर पता है कि ये साइकोमेट्रिक क्या चीज़ होती है। साइकोमेट्रिक चीज़ को आसान लफ्ज़ों में समझना हो तो ऐसे है कि आपके जानने वाला हो या कोई भी हो और नशा करता हो, यानी नशेई हो, और आपसे पैसे मांगे, तो आप कभी उधार मांगे, सॉरी उधार मांगे, आप उसे कभी उधार नहीं देंगे बल्कि 150 दे के उससे जान छुड़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जनाब ये बंदा तो नशेई है, इससे तो पैसे दिए तो इसने तो नशा करके खा जाने, इसने कहाँ वापस करने हैं। तो ये बैंक कैसे पता करेगा कि जनाब आप सेटिस्फैक्ट्री जनाब इस टर्म में आते हैं, साइकोमेट्रिक जो असेसमेंट है वो क्लियर होंगे। तो मैंने बात की थी ये क्रेडिट कार्ड जब लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड के लिए आप देखा होगा कि कम से कम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपकी लेते हैं, एक बैंक है, दो है, तीन है, और बाज़ का बैंक तो 2 साल की भी लेते हैं। अब 2 साल में वो करते क्या हैं कि वो देखते हैं कि बंदे की ट्रांजैक्शंस, बंदे की ये ना ये ज़हनियत कैसी है बैंकिंग के बारे में, यानी कि वो बैंक से ही अंदाज़ा लगाते हैं। और स्पेशली सैलरी पर्सन का, कि सैलरी आती है, का ये सैलरी आते हुए वो दो तरह के लोगों को देखते हैं। सैलरी आई, पता चला जनाब सैलरी आई, सो वो सारी निकाल ली। ऐसे बंदे की चाहे 1 लाख रुपया तनख्वाह भी हो जाए, आप आजमा कर देख ले, कभी कोई भी बैंक ऐसे बंदे को क्रेडिट कार्ड नहीं देगा
भले वो जितनी मर्जी अपनी प्रॉपर्टी शो कर ले कि मेरे 4 लाख तनख्वाह है, 5 लाख तनख्वाह है, लेकिन एक दूसरा बंदा है जिसकी तनख्वाह 40,000 है या 50,000 है, तो वो क्या करता है कि तनख्वाह ये तीसरे चौथे दिन 5,000 निकाला, फिर 10,000 निकाला, यानी कि पूरा महीना उसको लेके चलता है और बैलेंस डेड नहीं होने देता। और स्पेशली वो ये देखते हैं कि तनख्वाह आई उसने कितने दिन बाद निकाली। तो ऐसे बंदे को हर बैंक जनाब अपना क्रेडिट कार्ड दे देगा। क्रेडिट कार्ड आपको पता है कि वो ज़ाहिर कार्ड दे दिए तो 1.5-2 लाख आप यूज़ कर सकते हैं, बाद में पे करना होता है। तो जनाब ये वाली टर्म आप देख लेंगे। अगर आपकी बैंक, आप माशाल्लाह जितने मर्जी कारोबारी हैं, लेकिन आपकी बैंक की सूरत हाल ये है कि किसी ने आपके अकाउंट में 10 लाख चेक लगाया कारोबारी मकसद में, आपने फ़ौरन निकाल लिया, तो जनाब यहाँ पे भी आपके फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी। वन एप्लीकेशन, हाँ एक बंदा एक ही एप्लीकेशन दे सकता है, ये नहीं कि दो तीन दे दे। और ये है क्लियर क्रेडिट हिस्ट्री विद नो ओवरड्यू। हाँ, पहले आपने जितने भी लोन लिए वो चेक आजकल बड़ा इजी है, हो जाता है। कोई भी आपने लोन लिया तो वो क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपने पहले कोई लोन लिया हुआ है तो वो अगर क्लियर नहीं है तो आप फिर भी इसके अहल नहीं है। एप्लीकेशन जनाब, PITB पोर्टल, पंजाब IT बोर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड पोर्टल, ये मैंने खोला था जनाब। ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर भी यहाँ पे होते हैं, यहाँ से होगी। तो यहाँ से एप्लीकेशन देने के लिए ज़ाहिर है यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन भी करनी पड़ेगी। इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्लियर हो गया कि ये जो एप्लीकेशन है ना, आपने कहाँ से देनी है। सिंपल इसको क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे पहुँच जाएगा। ये किसी को फिजिकल फॉर्म वगैरह नहीं है। अच्छा, नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ीस 5,000, ये सॉरी 500 रुपये, 500 रुपये आप प्रोसेसिंग की फ़ीस है। तो वो ये वापस नहीं होगी, ठीक है, 500 वैलिड है। ये है डिजिटल वेरिफिकेशन ऑफ CNIC क्रेडिट वर्थनेस एंड बिजनेस प्रीमिसेस कंडक्टेड बाय द अथराइज्ड एजेंसीज। यहाँ पे बात आ गई ना कि जनाब आपका सिर्फ CNIC डिजिटल होना चाहिए, सादे वाला नहीं होना चाहिए। और इसके बाद क्या होगा कि आपकी जो क्रेडिट वर्थ है बिजनेस की, वो FBR की जो मैंने बात की थी, सिर्फ फाइलर होना नहीं है, बिजनेस एंटियल होना चाहिए और इसकी बैलेंस शीट वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं फाइलर हुए होते हैं, खुद फाइल करते हैं या इस तरह के किसी सस्ते वकील से 1,000-500 में फाइल करा लेते हैं और वो 2-3 जीरो लेके उसको फाइलर कर देता है। ऐसा बंदा फाइलर तो होता है लेकिन कंप्लीट फाइलर नहीं होता, वो फेक फाइलर होता है। तो ये इस मामले में ज़ाहिर है टैक्स रिटर्न साथ लगेंगी 2 साल की, तो ये यहाँ से भी आउट हो जाता है। तो अगर आपकी रिटर्न इस तरह की हैं, बाकी आप चीज़ों पे आते हैं, तो किसी प्रोफेशनल लॉयर से, किसी प्रोफेशनल फर्म से या हमसे रब्ता कर ले, तो अपनी टैक्स रिटर्न टाइमली रिवाइज कर ले, जमा करवाए, ताकि आप इसमें रह ना जाए जनाब। फिर लोन आपने यूज़ करने का वो कह रहा है जी। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट 50% अवेलेबल यूज़ विद इन 6 महीने में आपने 50% यूज़ करना है, यानी 10 लाख में 5 लाख आप 6 महीने में आपने यूज़ करना है। ठीक है जी, या कर सकते हैं, अवेलेबल होगा। ठीक है, सारा सारा अवेलेबल नहीं होगा। ग्रेस पीरियड 3 मंथ आफ्टर द कार्ड इशू। अच्छा, 3 महीने के बाद आपको जनाब स्टार्ट होगा ये वाला सारा मामला। अच्छा, आप ये आफ्टर 3 मंथ शेल स्टार्ट पेइंग मंथली। अच्छा, इसके बाद जनाब क्या होगा कि मंथली पेमेंट होगी, सॉरी मंथली पे वाली हिसाब किताब होगा। और 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन प्रिंसिपल, ये भी कोई खिचड़ी टाइप चीज़ है। बहरहाल जो भी है, 3 माह बाद मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपको मरा बाकी जो पैसे हैं इकट्ठे नहीं मिलेंगे, वो आपको मरहला वाइज स्टेप बाय स्टेप 50,000 1-1 लाख करके मिलेंगे कि अपनी ज़रूरियात पूरी करें। सेकंड 50% लिमिट रिलीज अपॉन सेटिस्फाइड यूज रेगुलर पेमेंट। हाँ जी जनाब, यहाँ पे आ जाए ना, ये बात हुई ना, ये आ जाए जनाब यहाँ पे। ये बहुत कोई भी नहीं आपको बताएगा, आसान आसान सारे बताएंगे, ये मुश्किल वाला काम है कि 50% आपने यूज कर ली। 50% के बाद आपने जो यूज आप कर पाएंगे, ये आपको पेमेंट रिलीज होगी। क्यों होगी कि आप अपने बिजनेस को FBR के साथ तो किए गए, PRA के साथ भी करेंगे, यानी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे एज ए सर्विस प्रोवाइडर, एज ए सप्लायर। ठीक है, और जो लोग हैं उनको तो पता है कि भले आप काम करें ना करें, तो जनाब इसकी रिटर्न हर महीने आपको जमा करवानी पड़ेगी। पहले तो FBR की आप साल बाद करते थे, यार दोस्त है तो गपशप में रिटर्न जमा करवा ली।
2-3 हज़ार में 5,000 में जमा करा ली, ठीक है, बहुत अच्छा कारोबार है तो ज़्यादा से 10 लगे, तो जनाब ये आपको हर महीने करनी पड़ेगी और आपको एक एक्सपर्ट फर्म या लॉयर की खिदमात लेनी पड़ेगी, जिसके अब जो है मार्केट के मिनिमम जो है ना 1000 रुपये जो फीस है आपकी, भले आप काम करते हैं या नहीं करते। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो फिर आपको ये आप बाकी 50,000 मिलेंगे, ठीक है। फंड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस रिलेटेड पर्पस, कह रहे हैं जी जितना भी फंड है ना, आप बिजनेस है उन्होंने सारी पे होनी है। ये ऐसा तो नहीं होना कि आप आईफोन खरीद लें, आप जनाब मोटरसाइकिल खरीद लें, आप गाड़ी खरीद लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी चीज़ें जो बिजनेस रिलेटेड हैं वही आप ले सकेंगे। और अगर आपने, उन्होंने कहा जी ऐसी ट्रांजैक्शन की है जैसे आपने फ़ोन ले लिया या आपने किसी शॉपिंग मॉल पे या आपने किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे कोड यूज़ किया, तो जनाब वो कह रहे हैं जी हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है जी। द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर द फर्स्ट ईयर इज रीपेड ओवर 2 ईयर्स इक्वल मंथ। ये कोई लंबी चौड़ी कहानी लग रही है, ठीक है ना, बहरहाल है कोई मुश्किल ही काम, ठीक है जी। इसके बाद क्या है जी, एनुअल कार्ड फीस, हाँ यहाँ पे आ जाए जनाब, ठीक है ना। ये काम कि वो कह रहे हैं जी इस कार्ड की एनुअल फीस 3 साल के लिए कार्ड है, ठीक है जी, और 1 साल की फीस कितनी है, 25,000। मज़ेदार बात नहीं की भाई, ठीक है। 25,000 रुपया आपने पैसे इस्तेमाल किए कि नहीं किए, आपको बिजनेस से प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, 25,000 आपने जनाब फीस पे करनी है, ठीक है। और ये एडजस्टेबल भी नहीं है, जैसे क्रेडिट कार्ड की होती है ना, क्रेडिट कार्ड कोई भी बैंक देता है, तो मेंटेनेंस फीस 10-15 हज़ार रुपये होती है, तो अगर आप उस लिमिट में शॉपिंग कर लें तो वो जनाब अगले महीने वापस आ जाती है, ठीक है। इसमें वो वाली कहानी भी नहीं है, 25,000 आपने पे करनी ही करनी है। तो 25 को मल्टीप्लाई करें कितने, चलें कर ही लेते हैं जनाब, ठीक है ना, आपकी आसानी के लिए जनाब। 25,000 ×3 जनाब, 75,000 रुपया आप माइनस कर दें 10 लाख में से, ठीक है जी। ये आपको पे करना पड़ेगा। एडिशनल चार्जेस, एडिशनल भी आ गए भाई, ये भी आ गए भाई। लाइफ इंश्योरेंस, कार्ड इश्योरेंस एंड कार्ड की को फीस होगी, ज़रा प्रिंट होना है, 400-500 होगी। डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी के भी तो ये आपने पे करने हैं, ठीक है। ये खैर इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस है ना, ये कम से कम 0.05% भी हो तो लाख के ऊपर कोई कह लें 5,000 4,000 रुपये बनी जाती है, ठीक है। ये इंश्योरेंस वालों से पता कर लीजिए, या टर्म एंड कंडीशन मजीद देख लीजिएगा। इन केस ऑफ लेट पेमेंट इंस्टॉलमेंट, हाँ यहाँ पे आ जाए जनाब। लेट पेमेंट्स जो वुड बी रिकवर्ड एज पर बैंकिंग पॉलिसी, हाँ जी, अगर आपने किसी वजह से ये पे नहीं की इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं किए, तो जनाब जो बैंकिंग रूल है, जैसे बिल वगैरह लेट पे करते हैं, तो आपको ये पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, इसमें कोई माफ़ी नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी क्या है जी, पर्सनल गारंटी, डिजिटल साइन। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि किसी एमएनए की आगे पीछे चाचे मामे की आपको ज़मानत नहीं देनी पड़ेगी, आपकी वो डिजिटली सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है जी। और लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो जो भी इनका बना हुआ, उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी है। अर्बन यूनिट प्रोडक्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रेमिस विद इन 6 मंथ, लोन अप्रूवल एंड एनुअल ट्रांसफर। अर्बन यूनिट फिजिकल वेरिफिकेशन 6 मंथ। ये फिजिकल वेरिफिकेशन का भी कह रहे हैं, ज़ाहिर जो रजिस्ट्रेशन होती है पीआरए की, तो उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन की बायोमेट्रिक वगैरह वाली होगी, तो ये भी कोई है चीज़। आप कह रहे होंगे मैं ठहर ठहर के पढ़ रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने कोई एजेंट नहीं हो इसका, मैंने भी ये खोल के लाइव एक एक लाइन ही पढ़ा रहा हूँ, और आपको भी तरीका बता रहा हूँ कि जब भी अप्लाई करना हो तो भाई एक एक लाइन देखें, समझे, गूगल करके देख लें, नहीं तो एक्सपर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये शर्त है इसमें देखनी है आपने, ठीक है जी। फंड का यूज़ उन्होंने बता दिया है सारा, पहले भी हम जो नॉन बिजनेस अगर ट्रांजैक्शन हुई तो उनको ब्लॉक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन विद, ये दोबारा कह रहा है भाई, मैंडेटरी है भाई, कह रहा है इसमें कोई माफ़ी नहीं है। रजिस्ट्रेशन विद पीआरए, जैसे वो 50% के बाद पाकिस्तान रेवेन्यू, सॉरी, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करनी है, और एफबीआर की तो स्टार्टिंग में है। 6 मंथ कार्ड इशू ये आपने करनी है, ये ज़रूरी है, ठीक है जी। एप्लीकेशंस आर लिमिटेड 1 पर इंडिविजुअल, ये दोबारा उसने वही बात कर दी। और फिजिबिलिटी स्टडीज अवेलेबिलिटी ऑफ PSIC एंड BOP वेबसाइट, वो वही वेबसाइट है, कह रहे हैं कि वहाँ पे ये सारी हैं। हेल्पलाइन पे आप यहाँ पे कॉल भी करके ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी चीज़ें, आपको ले जाते हैं कि जिसमें PITB भी कह रहे हैं कि यहाँ पे आप जनाब जाएँ तो लाजमी इधर ये बना हुआ भाई,
ठीक है ना? जहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करें, लोन अप्लाई करें, जो भी मामला है करें। तो ये सारी चीज़ें आप से रिक्वेस्ट है ये देखिएगा, ठीक है? देखने के बाद अप्लाई कीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये टर्म एंड कंडीशन को आप मीट ही ना करते हो, अप्लाई करके 4-5 हज़ार रुपया भी लगा दें, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, बाद में फिर फेसबुक पे आगे पीछे गालियाँ गवर्नमेंट को दे रहे हो कि जनाब ये है, वो है। तो बेहतर ये है कि अपनी स्टडी, अपने जो इस केस की पूरी स्टडी करें और फिर लें। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी बात आपको कोई बुरी लगी हो तो काइंडली माइंड ना कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।